कैंपस फ्रांस की तरफ से 2 दिन पहले ही एम्बेसी स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है फ्रांस में मास्टर्स के हवाले से, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं आज। तो उनमें से एक स्कॉलरशिप है मेक अवर प्लेनेट ग्रीन अगेन स्कॉलरशिप, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, और दूसरी स्कॉलरशिप है एक्सीलेंस मास्टर्स स्कॉलरशिप, जो कि पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप है। फुली फंडेड और पार्शियली फंडेड में एक डिफरेंस होता है बस, फुली फंडेड में आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है और पार्शियली फंडेड में आपको मंथली स्टाइपेंड नहीं दिया जाता, बाकी तमाम फैसिलिटीज उनमें सेम होती हैं। तो जो मेक अवर प्लेनेट ग्रीन अगेन स्कॉलरशिप है वो फुली फंडेड है, और एक्सीलेंस मास्टर्स स्कॉलरशिप है वो पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप है, और ये दोनों ही एम्बेसी की तरफ से अनाउंस की गई स्कॉलरशिप्स हैं। तो एम्बेसी स्कॉलरशिप में आपको फायदा क्या होता है कि एक तो इनका जितना भी प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया, वीजा प्रोसेसिंग होगी, तो ये तमाम चीजें जो है वो जल्दी कवर की जाती हैं, इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। दूसरा ये कि आपको बीच में किसी भी किस्म की मुश्किलात पेश आती हैं तो एम्बेसी आपको उसमें कंप्लीट असिस्ट करती है। तीसरा ये कि आपकी जो वीजा प्रोसेसिंग है वो जल्दी हो जाती है, आपके वीजा में कोई हर्डल पेश नहीं आता, और आपके वीजा के जो चांसेस होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। तो ये जो फायदा है ये काफी अच्छे फायदे होते हैं एम्बेसी स्कॉलरशिप के अंदर। तो आए एक एक करके दोनों स्कॉलरशिप को डिस्कस कर लेते हैं। इन स्कॉलरशिप में 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, वहां से एडमिशन लेटर लेना है, और दूसरा स्टेप ये है कि आपको स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। जो आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसके लिए आपको कोई यूनिवर्सिटी सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको इन लिंक्स पे जाके सिर्फ आपको वहां पर जो यूनिवर्सिटीज और डिपार्टमेंट आपको प्रोग्राम आपको दिए गए हैं आपको उन्हीं में अप्लाई करना है, उनके अलावा आप कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो आपको प्रोग्राम वहां गिवन है आपको वहीं पे अप्लाई करना है। तो काफी स्टूडेंट ये गलती कर रहे हैं कि वो बाहर से कहीं दूसरी चीज को सर्च कर रहे हैं और वहां से वो सर्च करके अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको जो डिपार्टमेंट वहां पर दिए गए हैं, जो प्रोग्राम आपको गिवन है वहां पे आपको वहीं पर अप्लाई करना है। जी, तो पहले बात कर लेते हैं मेक अवर प्लेनेट ग्रीन अगेन स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप बेसिकली मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है और 2 साल के मास्टर्स के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। और इस मास्टर्स प्रोग्राम में जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो एनवायरमेंटल साइंसेज से रिलेटेड है और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो आपके सामने इसमें 3 चॉइसेस गिवन है, 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए, और उन्हीं प्रोग्राम्स के नीचे आपको लिंक भी अवेलेबल है। उस लिंक का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली उनकी एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। तो सिर्फ इन 3 एडमिशंस में आपको अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो इन तीनों एडमिशन के अलावा आप किसी में भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, 3 चीजें यहाँ पर गिवन है। पहला तो आपका एज फैक्टर है, सेकंड नंबर पे आपकी सीजीपीए है, 3.5 सीजीपीए रिक्वायर्ड है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए, और थर्ड नंबर पे जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि जो आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री से लेके अप्लाई करने तक का जो बीच में गैप है वो आपका 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए है। अब ये आइडियल कंडीशन है, अगर इसमें थोड़ी सी ऊंच नीच भी हो जाती है तो भी कोई मसला नहीं है, बस आपकी बाकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहली चीज ये कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वो फ्री होगी। उसके बाद आपको मंथली अलाउंस दिया जाएगा 700 यूरो तक का। आपका जो ट्रेवलिंग कॉस्ट है, टिकट्स है, वो पाकिस्तान से फ्रांस और फ्रांस से पाकिस्तान, ये जो है आपका कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और उसके बाद आपकी जो वीजा प्रोसेसिंग फीस है वो भी फ्री होगी। हेल्थ इंश्योरेंस आपका फ्रांस आने के बाद फ्री होगा, और फ्री लैंग्वेज कोर्सेज की क्लासेस आपको दी जाएंगी, और उसी के साथ साथ आपको अकोमोडेशन भी अरेंज करके दी जाएगी बाय द कैंपस फ्रांस। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस वो किस तरह से मैनेज किया जाता है? सबसे पहले तो किसी भी एप्लीकेंट की एक्सीलेंस देखी जाती है कि उसकी जो प्रीवियस सीजीपीए है वो कितनी रही है, और उसका जितनी भी परफॉर्मेंस रही है एकेडमिक वो किस तरह से रही है, और अगर कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो कैसा रहा है। तो ये एक्सीलेंस होती है जो कि एप्लीकेंट की देखी जाती है। उसके बाद मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज होती है, मोटिवेशन जो कि चेक की जाती है कि फ्रांस आने के लिए आपकी क्या मोटिवेशन है, और उसी के साथ साथ जिस स्टडी प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है उसके रिगार्डिंग आपकी क्या मोटिवेशन है कि अप्लाई करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे स्टडी करेंगे तो उसको किस तरह से मैनेज कर रहे होंगे, और स्टडी कंप्लीशन के बाद आपके क्या गोल्स होंगे। तो इस किस्म की मोटिवेशन मेनली रिक्वायर्ड होती है। और थर्ड चीज जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है वो यहाँ पर कंपलसरी है, तो इसीलिए आपसे या तो आइल्स और टॉफिल्स के स्कोर की बात की जाती है या तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बात की जाती है। अगर आइल्स और टॉफिल का स्कोर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर देंगे और आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ जाएगा, मतलब कि आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा, आपको एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव हो जाएगा। फिर आपने अप्लाई करना है सेकंड स्टेप में स्कॉलरशिप के लिए, जो कि मेक अवर प्लेनेट ग्रीन अगेन स्कॉलरशिप है। तो उसमें अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे कि एक पीडीएफ फाइल रेडी करेंगे। उस फाइल में सबसे पहले आप अटैच करेंगे अपनी सीवी,
अपना मोटिवेशन लेटर, और जो एडमिशन लेटर या एडमिशन एक्सेप्टेंस आपको रिसीव हुई है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो भी अटैच करेंगे। उसके साथ साथ अपनी प्रीवियस डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भी अटैच करेंगे और अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अटैच करेंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास आइल्स और टॉफल्स नहीं है तो आपको अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये तमाम चीजें आप एक फाइल में कंपोज करके आप कैंपस फ्रांस को ईमेल के थ्रू सेंड कर देंगे, और ईमेल भी आपको एप्लीकेशन में गिवन है, तो इसके थ्रू आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एक और चीज कि अगर आपका एडमिशन लेटर या एडमिशन एक्सेप्टेंस टाइम पे आपको रिसीव नहीं होता, फॉर एग्जांपल कि डेडलाइन से पहले आपको एडमिशन रिसीव नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, स्कॉलरशिप में अप्लाई करते वक्त एडमिशन लेटर की जगह पे प्रूफ ऑफ एडमिशन जो है आप वो अटैच कर देंगे। वो प्रूफ क्या होगा कि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपको एक ईमेल भी रिसीव होती है और आपके पास वो जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है जो आपने सबमिट किया हुआ होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करने के लिए। तो आप वो चीजें अटैच करेंगे, क्योंकि बाजू का क्या होता है कि आपको एडमिशन एक्सेप्टेंस या एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से टाइम पे नहीं पहुंच पाता है, तो आप क्या करेंगे कि प्रूफ सबमिट कर देंगे कि भाई मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है लेकिन मेरे पास अब तक एक्सेप्टेंस या एडमिशन लेटर रिसीव नहीं हुआ है, तो आप वो प्रूफ सबमिट कर देंगे और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगी। इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है, 2 मई 2021 एट 6 PM ये इसकी डेडलाइन है। आपको दोनों स्टेप, फर्स्ट स्टेप में जो यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है और सेकंड स्टेप में आपने स्कॉलरशिप के लिए ईमेल करना है, तो ये दोनों चीजें आपको 2 मई से पहले कंप्लीट कर देनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेक अवर प्लेनेट ग्रीन अगेन स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, और इसे जल्द से जल्द अप्लाई करें, 2 मई से पहले इसे अप्लाई कर दें, और इसका जो रिजल्ट है वो एंड ऑफ द जून या फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई तक रिजल्ट इसका अनाउंस हो जाता है, तो जल्द से जल्द इसे अप्लाई करें।